फिल्म कमाई के साथ साथ फिल्म पे बातें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि चर्चा और भी बढ़े और भी लोग इस फिल्म बिल्कुल। को देखें और इस बारे में बात करें। ये फिल्म कमाई कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर। हम इसे रुपए के एंगल से नहीं देखते। एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखा है और हम चाहते हैं कि और भी बड़ी तादाद में लोग आएं और इस फिल्म को देखें। फिल्म को प्रोपोगेंडा फिल्म का है और आई एम श्योर आपने ये कई बार सुन लिया होगा ये शब्द। लोकतंत्र है और सबको अपना ओपिनियन रखना चाहिए और अपना ओपिनियन होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा और डिटॉक्स विद बॉलीवुड में, जहां हम आपको बहुत सारे सितारों से सेलेब से मिलाते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जिनका नाम इन दिनों आप काफी सुन रहे होंगे, जिन्होंने एक ऐसी फिल्म दी है जिसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारे साथ है प्रोड्यूसर विपुल शाह। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई। फिल्म इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, फिल्म कमाई के साथ साथ फिल्म पे बातें हो रही हैं और शायद किसी भी सिनेमा की सबसे बड़ी सफलता यही है। पर्टिकुलरली जब आप एक ऐसे विषय पे फिल्म बना रहे होते हैं जो कि समाज में एक बहुत बड़ा विषय लेके आती है, तब उस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर अगर ऐसे विषय पे चर्चा ना हो तो वो समाज के अंदर एक जो जागरूकता होनी चाहिए वो बन नहीं पाती। तो मैं समझता हूँ कि चर्चा होना इस फिल्म के लिए बेहद जरूरी भी था और जितनी चर्चा हो रही है उससे हमें पार्टली सेटिस्फैक्शन है और हम चाहते हैं कि चर्चा और भी बढ़े और भी लोग इस फिल्म बिल्कुल। को देखें और इस बारे में बात करें। बिल्कुल सही कहा सर आपने। दरअसल यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि बात हो। अब वो उस पे हर तरह के विचार आए, इससे बड़ा सिनेमा के लिए कहते हैं ना कि सबसे बड़ी सफलता हो सकती है। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए प्रोड्यूसर के तौर पे, क्योंकि जब आप 15 से 20 करोड़ की फिल्म बना रहे होते हैं, कभी सोचा था या आप ये अंदाजा लगा के बैठे थे कि ये 250 करोड़ का इतना बड़ा भारी भरकम बजट ये फिल्म कमाई कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर? देखिए, जब हम फिल्म बना रहे थे तब भी और अब भी हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच है। हम इसे रुपए के एंगल से नहीं देखते। हम ये देख रहे हैं बिल्कुल। कि कितने लोगों ने इस फिल्म को देखा और करीब करीब 1.25 से 2 करोड़ लोग फिल्म को थिएटर में जाके देख चुके हैं। और मुझे हम्म। लगता है कि 142 करोड़ की आबादी के इस देश में 2 करोड़ वाकई में बहुत छोटा नंबर है। हम चाहते हैं कि और बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखें। हाँ, ये जरूर है कि पायरेसी में 5-10 करोड़ लोगों ने फिल्म देख ली होगी। बिल्कुल। लेकिन मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आपने अगर देख ली है तो आप बाकी लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो जाके इस फिल्म को देखें, क्योंकि ये विषय जो है ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। तो इस विषय पे बात करना बहुत जरूरी है। जब मैं फिल्म बना रहा था तब भी यही एक सोच थी कि हम कितने लोगों तक इस विषय को ले जा पाएंगे। तो एक सेटिस्फैक्शन ये है कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखा है और हम चाहते हैं कि और भी बड़ी तादाद में लोग आएं और इस फिल्म को देखें। इसी उपलब्धि के साथ, जैसे कहते हैं ना सर, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जहाँ कई सारे लोगों को कह रहे हैं कि ये फिल्म देखिए, बहुत पसंद की जा रही है, इस पे बातें हो रही है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वहीं इन्हीं बातों के बीच कई लोग, जैसे खासकर अभी जो दो बयान आए हैं कमल हासन और अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को प्रोपोगेंडा फिल्म का है और आई एम श्योर आपने ये कई बार सुन लिया होगा ये शब्द, प्रोपोगेंडा फिल्म। जब आप एक फिल्म को इतनी रिसर्च के साथ बनाते हैं, जो आपका कहना है, आप कई सारी लड़कियों को भी लेकर आए जिन्होंने ये झेला, और उसके बाद जब कोई इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कहता है, कैसे आप अपनी बात रखेंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र है और सबको अपना ओपिनियन रखना चाहिए और अपना ओपिनियन होना चाहिए। मैं उनके इस ओपिनियन की भी इज्जत करता हूं। सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि वो एक बार फिल्म देख लें। कोई भी ओपिनियन जब आप बिना बिना फिल्म देखे देते हैं तो वो, मुझे लगता है कि आप जैसे इंटेलिजेंट और इतने बड़े लोगों को ये बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है शोभा नहीं देती कि आप बिना फिल्म देखे एक ओपिनियन दे। फिल्म देखने के बाद भी अगर आपका यही ओपिनियन है
तो वी हैव नो प्रॉब्लम, इट इज देयर फ्रीडम, उनको जो इस फिल्म के बारे में लगे वो ओपिनियन उनका बिल्कुल अपनी जगह है, और हमें उससे कोई, आई मे नॉट अग्री विथ इट, बट आई हैव नो रीजन टू से कि यू कांट हैव अ ओपिनियन, दे कैन हैव देयर ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन हो राइट सकता है उनका, और हम उनके हर बिल्कुल हर ओपिनियन की हम इज्जत करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार पहले फिल्म जरूर देखनी चाहिए। जी सर। ये फिल्म एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करती है। केरल में हमने मैं यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगी, एक फिल्म भी आई थी द ग्रेट एस्केप, जो डॉक्यूमेंट्री टाइप में है, जिसमें भी इस तरह की कहानी दिखाई गई है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है, पर अच्छी बात यह है कि पहली बार इस विषय पे इतनी गहरी बातें हो रही है। ये फिल्म केरल के बारे में है, कन्वर्जन के बारे में है। लेकिन सर, क्या जब आप ये कहानी सुन रहे थे या इसके बारे में बात करने के बारे में सोच रहे थे, कहीं भी आपके दिमाग में आया कि ये जो क्या ये कहानी एक पक्ष को दिखाते हुए इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे देगी? ऐसा कुछ दिमाग में आया था कभी? ये डर था आपको? नहीं, देखिए, मैं इस बात से ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब लोग ये बात करते हैं। अभी एक फिल्म आई है बंदा, ठीक है जी ना, उस बंदा में एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं बाबा, उनके बिल्कुल। फ्रॉड को एक्सपोज किया गया है। तो क्या वो फिल्म हिंदू फोबिक है? जी आप ऐसा कह सकते हैं? जस्ट नहीं, बिकॉज बिल्कुल। हम किसी एक ग्रुप को या एक टेरर नेटवर्क को एक्सपोज कर रहे हैं, उसको धर्म से हम्म। जोड़ना, ये तो बहुत ही गलत बात है। रादर, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज को आगे आके ऐसे हर इंसान जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनको जेल में बंद करवाने का काम उन्होंने करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल। जब हिंदू समाज में सती प्रथा थी, तो हिंदू समाज ने ही उसे बंद किया ना, किसी दूसरे ने हम्म। आके तो बंद नहीं किया। और बिल्कुल। सती प्रथा एक बुरी प्रथा थी, और इसके ऊपर हम सबको बात करनी चाहिए और क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। मुझे जी ताज्जुब इस बात से है कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुस्लिम समाज के ये करोड़ों, जो कि बहुत ही ब्राइट, इंटेलिजेंट और समझदार मुस्लिम हैं, वो आगे आएंगे और कहेंगे कि हम इस मैनेस को हमारे समाज में खत्म करेंगे। पर वैसा हम्म। अभी तक मैं वो रुख नहीं देख रहा हूं। और उल्टा, जो एक टेरर नेटवर्क को एक्सपोज कर रही है फिल्म, उस फिल्म को इस्लामोफोबिक कह के हम उनको कवर फायर दे रहे हैं जो टेररिस्ट हैं। तो ये हमें बिल्कुल बंद बिल्कुल। कर देना चाहिए इमीडिएटली, और इस पे काम होना चाहिए, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो कुछ लोग हैं जो एक धर्म का भी नाम खराब कर रहे हैं और इस देश की लड़कियों के जीवन के साथ छेड़छानी कर रहे हैं, बिल्कुल। उसे जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सही बात आपने कही। दरअसल ये टेररिज्म से जुड़ा मुद्दा है और इसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। सर, आखिरी में मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, द केरल स्टोरी की सफलता को आप कैसे बयां करते हैं? आपको ये इस फिल्म की सक्सेस में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था, एक मुझे प्रोड्यूसर के तौर मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट वो लगता है कि जब हजारों मैसेजेस आते हैं और माँ बाप या भाई या खुद लड़कियां हमें मैसेज पे कहती हैं कि आपकी इस फिल्म ने हमारी आंखें खोल दी, हम अब और पे? जी सावधान रहेंगे। या कुछ वो मुस्लिम लड़के और लड़कियां जो पहले इस फिल्म की रिलीज से पहले हमें बहुत कोसते थे, ट्रेलर देख के उन्होंने अपनी एक धारणा बनाई थी, और फिल्म देखने के बाद उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज नहीं किया, उन्होंने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे आके अपोलोजाइज किया कि हमारी सोच गलत थी इस फिल्म के बारे में। और एक्चुअली ये फिल्म मुस्लिम समाज के लिए भी एक बहुत जरूरी फिल्म है, और आपने एक बहुत कमाल का काम किया है। तो ये जो मैसेजेस हैं और ये जो दुआएं हैं लोगों की, वो मुझे लगता है कि इस जी फिल्म की सबसे बड़ी सफलता है। जी सर। तो केरल स्टोरी के बाद कौन सी ऐसी कहानी है, क्या कोई और कहते हैं ना द केरल स्टोरी 2, या ऐसा कोई और आप आपकी प्लानिंग में कोई और चीज है जिसको अब आप फिल्म के तौर पे लाना चाहते हैं? कुछ चीजें हैं, पर अभी केरल स्टोरी का इतना काम चल रहा है कि वक्त नहीं मिल पाता है। तो अगले महीने में हम आगे की प्लानिंग शुरू करेंगे, तो उस वक्त मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। स्वीट। पर सर, वादा है आपको मुझे बताना पड़ेगा। जरूर, पक्का। जी।
विपुल सर, बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो धन्यवाद कि इस तरह की फिल्में बनती रहें, इन पे चर्चाएं होती रहें, और जो बेहद जरूरी है। न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।